हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है 1 सितंबर 2021 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमारा जो पार्ट है इसमें हम आगे पढ़ेंगे लवणों का पीएच। तो लवणों का पीएच मान क्या होता है? तो देखो, जब अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिलेंगे तो उदासीन लवण बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं। अगर इनमें से कोई एक प्रबल बनेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरे में क्या है, प्रबल अम्ल है और दुर्लभ क्षारक है। अब यहाँ पे देखो कौन प्रबल है, तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसी की चलती है। तो हमारा जो लवण भी बनता है वो क्या बनता है, वो अम्लीय बनता है। अगर अम्ल आपका प्रबल होगा तो लवण आपका जो बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है। अगर यही उसी के उल्टा अगर हो जाए, आपका अम्ल जो है वो दुर्बल हो जाए और क्षारक आपका प्रबल हो जाए, तो आपका जो लवण बनेगा वो क्षारकीय बनेगा। ठीक है, क्षारकीय बनेगा। तो ये इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है। अगर दोनों ही आपके दुर्लभ दुर्लभ होंगे तो हमारा लवण वापस से उदासीन लवण बन जाएगा। तो यहाँ पे पीएच का मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है, और यहाँ पर 7 से छोटा होता है, और यहाँ पर 7 से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण एक क्रिस्टलीन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक NaCl के नाम से जाना जाता है, उसे ही खनिज लवण कहते हैं। साधारण नमक से प्राप्त रसायन। अब इस एक NaCl से हम 4 प्रकार के नमक के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा विरंजक चूर्ण CaOH कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर इसके बाद बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब आप नमक में क्या करोगे, आप नमक में पानी मिला दो। ठीक है, नमक में क्या करो, पानी मिला दो, तो क्या होगा, आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 3 चीजें बन जाती है। एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है। कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। कैथोड के पास क्या बनता है, NaOH का विलयन सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, तो जरा आगे देखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ना क्लोरो क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब जरा हम एक एक करके उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन बनाने में या मार्गिन बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता को या PVC के लिए या CFC के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस्पात की सफाई या फिर दवाइयाँ औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर धातुओं के ग्रिज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागजों बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम दोनों को मिला दें, क्लोरीन और NaOH, बच्चों ये हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, NaOH होगा आपका। ठीक है, क्लोरीन गैस और NaOH को मिला दें तो विरंजक, घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन के लिए उपयोग किए हुए वस्तु बनते हैं हमारे। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के हम उत्तर भी देखेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा, क्लोरो क्षारक प्रक्रिया क्या है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसे क्लोरो क्षारक प्रक्रिया ऐसा क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पाद क्षार एवं क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो निकालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड है, लवण जल क्या है? लवण जल क्या है? तो लवण जल एक प्रकार का विलयन है जिसमें लवण और जल क्रमश विलय के एवं विलायक होते हैं।
एवं लवण की सांद्रता उच्च होती है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है क्लोरोक्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है जल की स्वच्छता और पीवीसी में। ठीक है, प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 है साबुन और कागज बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो ये बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए हिंदी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग ना समझ में आ रही हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पर ना समझ में आ रही हो तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इस तरीके से यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। तो इसके सामने वो लिख दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखेंगे। H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में के कोई दो उपयोग लिखिए। तो HCl में क्या होता है, इस्पात के सफाई में, औषधि के निर्माण में। और H2 के उपयोग क्या होते हैं, ईंधन के रूप में और मार्गरीन कृत्रिम मक्खन के निर्माण में। तो यहाँ पर बच्चों पूरा का पूरा वर्कशीट हो गया कंप्लीट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है आपको सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो निकालूं आप सबके पास नोटिफिकेशंस आ जाए बच्चों। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पर हमने वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली। तो बाय बाय एंड टेक केयर।